हाय एवरीवन, वेलकम टू स्कोर प्लस। दिस इज शैलेंद्र पांडे, योर फिजिक्स एजुकेटर। प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास 10th के लास्ट चैप्टर की तरफ बढ़ चले हैं और अब हम लोग आ गए हैं अपने चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। सो प्यारे बच्चों, आप सभी ने अपने सिलेबस को जम के प्रिपेयर किया होगा। एक एक चीज मैंने आपको पढ़ाई है, एक एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया। अगर आपने इस पूरी सीरीज को फॉलो किया है तो 100% आप अपने क्लास 10th में टॉप करने वाले हैं। लेकिन एक एक चीज को समझिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट को समझिएगा। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होना प्यारे बच्चों बहुत जरूरी होता है। फिजिक्स में मैं गारंटी ले रहा हूं, जितनी चीजें मैंने पढ़ाई हैं बस वही आएगा, उसके बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। क्लियर? सो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस चैप्टर को भी हम लोग 3 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे और बहुत ही कंसाइज, लेकिन पूरा का पूरा टॉपिक, सारी कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दीज लेक्चर्स। और ये जो नोट्स मैं आपको दे रहा हूं, मैंने कंटेंट इसी वजह से लिख दिया है ताकि आप लोग भी इसको अपनी कॉपी पर नोट कर सके। क्लियर है? तो आप सभी लोग इस लेक्चर का पीडीएफ ऐप से डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से एक एक चीज को लिख लेना। ठीक, आइए मैं एक एक चीज आपको समझा देता हूं प्यारे बच्चों। सबसे पहली बात है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर में, किसी कंडक्टर में फ्लो हो रहा है तो वो उसके आसपास हीट डेवलप करता है। मतलब वो उस कंडक्टर को हीट करने लगता है और उस हीट का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा था, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। बिल्कुल उसी तरीके से अगर किसी भी कंडक्टर में आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा रहे हो तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलती है प्यारे बच्चों। और इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैटर ये है सर, कैसे पता चलेगा कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है? तो प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास मैग्नेटिक कंपास या नीडल होता है। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करने के लिए क्या होता है? मैग्नेटिक कंपास और मैग्नेटिक नीडल। मतलब ये जो डिवाइसेस होती हैं, अगर ये किसी रीजन में कुछ डिफ्लेक्शन शो करें तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि उस रीजन में कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड जरूर इन्वॉल्व है। क्लियर? यानी कि मैग्नेटिक कंपास या मैग्नेटिक नीडल जो होता है, ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में ही डिफ्लेक्ट करता है, अदरवाइज इसमें कोई डिफ्लेक्शन भाई साहब नहीं होगा। क्लियर? तो किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है, इस चीज को चेक करने के लिए ये डिवाइसेस होती हैं। और किसी भी करंट कैरिंग वायर के आसपास प्यारे बच्चों, अगर आप मैग्नेटिक कंपास या मैग्नेटिक नीडल लाओगे, है ना, तो वहां पर आपको कुछ ना कुछ कंपास या नीडल में डिफ्लेक्शन देखने को जरूर मिलेगा। मैटर ये है सर, इसके बारे में कैसे आपको पता, ये आप इतना श्योरिटी से सर कैसे कह सकते हैं? तो बेटा ये एक्सपेरिमेंट था ओरस्टेड साहब का, जिसको ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। आइए एक एक चीज को आपको बताते हैं। द टर्म मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट means that electric current flowing in a wire produces magnetic field around it. In other words, electric current can produce magnetism. तो इस चैप्टर में आप यही पढ़ने वाले हो कि इलेक्ट्रिक करंट आखिर मैग्नेटिज्म कैसे प्रोड्यूस करता है। क्लियर? एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ कॉइल्ड कॉपर वायर हैज टर्न्ड अ लार्ज आयरन नेल इनटू अ मैग्नेट। यानी कि इस डायग्राम में देखो क्या हुआ है, एक आयरन का नेल है ना, इस तरीके का, और इस पर आपने कॉपर की वायर को इस तरीके से कॉइलिंग किया है और उसको हम लोगों ने किसी एक सेल या बैटरी से जोड़ दिया है। बैटरी या सेल क्या करेगा प्यारे बच्चों? इधर इसमें करंट फ्लो कराएगा तो इसमें करंट फ्लो होगा। अब ये एक करंट कैरिंग कॉइल्ड कॉपर वायर है जो कि इस आयरन नेल के ऊपर हमने बांध रखा था। तो इस आयरन नेल में देखिए एक मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ गई है और ये छोटे छोटे आयरन नेल्स को क्या करता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रहा है। इसका मतलब इट इज नाउ बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। ठीक, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यही एक बढ़िया सा एग्जांपल आप कह सकते हो। अब आइए प्यारे बच्चों समझते हैं जरा मैग्नेट क्या होता है। व्हाट इज मैग्नेट? प्यारे बच्चों, मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मैग्नेटिक सब्सटेंसेस आयरन के हो सकते हैं, कॉपर के हो सकते हैं, या किसी और भी मेटल्स के हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल आयरन का ही होगा। तो एक हिसाब से अगर देखा जाए तो व्हाट इज मैग्नेट? मैग्नेट इज बेसिकली कॉम्प्लेक्स ऑक्साइड ऑफ आयरन, जिसको हम लोग लिख सकते हैं Fe3O4। तो मैग्नेट बेसिकली Fe3O4 होता है, जिसको आप मैग्नेटाइट भी बोल सकते हो। ठीक है? So magnet is an object which attracts pieces of
अट्रैक्ट्स पीसेस ऑफ आयरन, निकल, स्टील, कोबाल्ट एक्सेट्रा, है ना। ये सभी के और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं जिसको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मैग्नेट कम इन वेरियस शेप एंड साइजेस डिपेंडिंग ऑन देयर इंटेंडेड यूज, कि भाई किस चीज के लिए आपको यूज करना है, उस हिसाब से कई तरह के शेप हो सकते हैं, कई तरह के साइज हो सकते हैं मैग्नेट के। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मैग्नेट इज बार मैग्नेट, ठीक है, जो सबसे ज्यादा यूज होता है दैट इज बार मैग्नेट। बार मैग्नेट इज अ लॉन्ग rectangular bar of uniform cross section which attracts pieces of iron, steel, nickel and cobalt। इस तरीके का एक बार जैसा होता है ना, एक रॉड जैसा होता है, उस तरीके का ये एक मैग्नेट होता है। देखिए, इट इज अ बार मैग्नेट। दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और एक साउथ। इसको एक हमने सपोर्ट के ऊपर, यानी ग्लास वॉच है, इसके ऊपर हम लोगों ने इसको रखा हुआ है। क्लियर। तो इस शेप का, जैसा ईंट होता है ना, ईंट, उस ईंट के शेप का ये बार मैग्नेट होता है प्यारे बच्चों। और मैग्नेट की अगर हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो हर एक मैग्नेट में दो ऐसे पॉइंट्स होते हैं, दो ऐसे प्लेस होते हैं, रीजन होते हैं जहां पर मैग्नेटिक पावर सबसे ज्यादा होती है। उन्हीं प्लेसेस को हम लोग बोलते हैं पोल्स। तो किसी भी मैग्नेट में प्यारे बच्चों दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। तो आइए देखते हैं। अ मैग्नेट हैज टू पोल्स, मैग्नेट हैज टू पोल्स नियर इट्स एंड, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ है और एक साउथ है। द एंड ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट और फ्रीली पाइवटेड मैग्नेट विच पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन इज नॉर्थ पोल। यानी कि अगर किसी एक मैग्नेट को ऐसे फ्रीली सस्पेंड किया जाएगा तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आकर रुकेगा। क्लियर। मान लो अगर ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है तो ये ऐसा ही रुकेगा। आप इसको ऐसे घुमाओगे फिर ऐसे हो जाएगा, इधर घुमाओगे फिर ऐसे हो जाएगा। कहने का मतलब एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो होता है वो हमेशा एक सर्टेन डायरेक्शन में ही आकर के स्टे करता है, मतलब उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन वो वही सर्टेन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ही होती है। क्लियर। सो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मैग्नेट का जो एंड होता है वो आपका नॉर्थ पोल है। साउथ डायरेक्शन की तरफ, है ना, ज्योग्राफिकल साउथ डायरेक्शन की तरफ जो उसका पोल है दैट इज द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। क्लियर। इट हैज बीन फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट्स दैट लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपेल ईच अदर। एक जैसे पोल्स मतलब नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे, साउथ साउथ एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बट अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब अलग जो पोल्स होंगे, मतलब एक नॉर्थ हो और एक साउथ हो, तो ऑब्वियसली दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। प्यारे बच्चों, सेम टाइप के पोल्स रिपेल करेंगे, अपोजिट टाइप के पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये किसी भी मैग्नेट की एक खास प्रॉपर्टी है। अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर कि सर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। प्यारे बच्चों, किसी भी मैग्नेट के आसपास का वो रीजन जिसमें उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को आप देख सकते हो, मतलब जिस रीजन में वो किसी दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल भी कर सकता है, उसी स्पेस को, उसी रीजन को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो आइए देखते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, द स्पेस surrounding a magnet in which magnetic force is exerted and experienced is called magnetic field। तो किसी भी मैग्नेट के आसपास का स्पेस जिसमें उसका मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो उसी को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड प्यारे बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। सो इट इज अ, वी कैन राइट मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जब आप लोग क्लास 12th में आओगे तो आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड को प्यारे बच्चों बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब बी लिखिए और ऊपर इस तरीके का एक एरो का साइन लगा दीजिए, इसको बोलते हैं बी वेक्टर। क्लियर। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी वेक्टर क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। The direction of the magnetic field at a point is the direction of the resultant force acting on a hypothetical north pole placed at that point। यानी कि अगर मान लो किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है और आप ये जानना चाहते हो कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो तरीका ये है कि अगर उस रीजन में एक हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल रख दिया जाए,
हाइपोथेटिकल, ध्यान रखिएगा। देखो, इंडिविजुअल या आइसोलेटेड नॉर्थ पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। एक अकेला नॉर्थ पोल आप सोचो हम कहीं से ले आएंगे रख देंगे, इम्पॉसिबल है, क्योंकि नॉर्थ के साथ साउथ तो आएगा ही आएगा। किसी भी मैग्नेट में हमेशा दो पोल होते हैं, सिंगल पोल कभी भी नहीं होता है। क्लियर? इसीलिए कहा जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में अगर आपने एक हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल रख दिया है तो उसके ऊपर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगे, क्लियर, वही डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का। क्लियर? सो मैग्नेटिक फील्ड इज बेसिकली डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय टेंजेंट ड्रॉन टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर है? उसकी बात हम लोग करेंगे। तो आइए देखते हैं नॉर्थ एंड ऑफ द नीडल ऑफ अ कंपास। देखो, कंपास जो होता है ये तो आप सबको पता ही है। कंपास का जो नीडल है ना, वो हमेशा नॉर्थ एंड को इंडिकेट करता है। सो नॉर्थ एंड ऑफ द नीडल ऑफ द कंपास इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट वेयर इट इज प्लेस्ड। अगर आपने मैग्नेटिक कंपास कभी देखा हो तो वो कंपास क्या करता है, नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन शो करता है। क्लियर? जिस डायरेक्शन में वो नॉर्थ रिप्रेजेंट करे वही डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। क्लियर? तो अभी जिस स्टूडियो में मैं हूं, अगर मैं यहां पर देखूं तो देखो मैं आपको दिखा रहा हूं प्यारे बच्चों, ये एक कंपास है ना, आजकल मोबाइल में भी आने लगा है। तो ये देखिए एक कंपास है ना, इस तरीके से कंपास में अगर आप लोगों को विजिबल हो तो ये देखो, ये नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक, नॉर्थ। अब इसको अगर मैं ऐसे रख रहा हूं, ठीक है, ऐसे अगर मैं रख रहा हूं तो देखिए इस डायरेक्शन में, लगभग इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में नॉर्थ जाकर के स्टेबल हुआ है। ठीक, इसका मतलब प्यारे बच्चों क्या होगा, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक, सो अगर मैं जानना चाहता हूं कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है तो दैट डायरेक्शन इज लाइक दिस। ठीक, तो जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल जाकर के स्टेबलाइज हो जाए, मतलब जो उसका एरो है वो नॉर्थ पर जाकर रुक जाए, ठीक, सो दैट डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप इस तरीके के मैग्नेटिक कंपास या नीडल को यूज करके निकाल सकते हैं। क्लियर? सो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्यारे बच्चों, किसी भी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहां पर ड्रॉ करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है आइए बताते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इज डिस्क्राइब्ड बाय ड्रॉइंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। पहली बात तो इसका काम क्या है, इट इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी बात, व्हेन अ स्मॉल north magnetic pole is placed in magnetic field created by a magnet, it will experience a force। मतलब अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है और आप वहां पर एक इंडिविजुअल नॉर्थ पोल रख दो तो ऑब्वियस है उसके ऊपर प्यारे बच्चों फोर्स लगेगा। क्लियर? सो दैट फोर्स इज मैग्नेटिक फोर्स एंड इफ नॉर्थ पोल इज फ्री इट विल मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो अगर एक आइसोलेटेड पोल आपने रखा नॉर्थ पोल तो उसके ऊपर फोर्स लगा, और अगर वो फ्री टू मूव है तो वो मूव करने लगेगा ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। सो द पाथ ट्रेस्ड बाय नॉर्थ मैग्नेटिक पोल फ्री टू मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्यारे बच्चों, अगर मान लो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है इधर की तरफ, है ना, अभी हम लोगों ने चेक किया था, यहां पर अगर मैं एक आइसोलेटेड नॉर्थ पोल रख दूं, ठीक है, इमेजिनरी होगा, एक नॉर्थ पोल अगर रख दिया जाए तो नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। इसका मतलब यहां पर इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ठीक, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक हिसाब से देखा जाए तो दीज आर इमेजिनरी कॉन्टिन्यूअस क्लोज्ड कर्व। क्या है, फिर से ध्यान से समझिएगा, दीज आर इमेजिनरी कॉन्टिन्यूअस क्लोज्ड कर्व्स द टेंजेंट ऑन व्हिच represents direction of net magnetic field। clear? so these are magnetic field lines। क्या होती हैं? these are, मैं लिख रहा हूं, these are closed imaginary and continuous, these are closed imaginary and continuous
curves the tangent on which the tangent on which represents the direction of मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है? अगर मैं इस तरीके का मान लो इस तरीके का मैंने एक क्लोज्ड कर्व बनाया, ठीक है, और अच्छा शेप में यहां से लेके बना रहा हूं। देखिए इस तरीके का मान लो एक क्लोज्ड कर्व हम लोगों ने बनाया, ठीक, और मैं चाहता हूं कि यहां पर मैं आपको बताऊं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। तो मैंने इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। यहां पर बनाना है तो यहां पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ठीक, यहां पर दिखाना है तो यहां पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, बट ध्यान रहे इट शुड बी अ टेंजेंट, ठीक। तो ये देखिए टेंजेंट जो होगा यहां पर दैट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है, तो ए पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, दिस इज बी नेट। बी पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड प्यारे बच्चों इस डायरेक्शन में है, बी नेट। सी पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, दैट इज बी नेट। क्लियर है? तो ध्यान से देखिए, आप इस मैग्नेटिक फील्ड के कर्व पर अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो दैट विल सर्टेनली रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरा डेफिनेशन हम लोगों ने ये बताया कि अगर यहां पर एक आइसोलेटेड नॉर्थ इमेजिनरी मैग्नेटिक पोल अगर रख दिया जाएगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो अगर आप यहां पर एक आइसोलेटेड पोल रखोगे तो इसी तरीके से मूव करेगा, जस्ट लाइक दिस व्हाइट कर्व। क्लियर? सो आइसोलेटेड नॉर्थ magnetic pole will move in the direction of this magnetic field lines. क्लियर है प्यारे बच्चों? नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में थोड़ा सा और इन डेप्थ बात किया गया है। आइए देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। लिखा जा सकता है इन अदर वर्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द लाइंस ड्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड along which a north magnetic pole would move। ठीक है, अगर हम लोग नॉर्थ मैग्नेटिक पोल को मूव कराना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो जिस डायरेक्शन में वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर जाए समझ लो वही डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। उसी को प्यारे बच्चों मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। दोनों सेम चीज है। आप समझ लो अगर ये एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये वाला मैग्नेट का साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती हैं साउथ की तरफ जाती हैं, साउथ से वापस नॉर्थ में आती हैं। ऐसे ही नॉर्थ से निकलती हैं साउथ की तरफ जाती हैं, साउथ से वापस नॉर्थ में आती हैं। सेम ऐसे ही नॉर्थ से निकलती हैं साउथ में जाती हैं, साउथ से वापस नॉर्थ में आती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउट ऑफ द मैग्नेट अगर चेक किया जाए तो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, जबकि मैग्नेट के अंदर अगर देखा जाए तो दे आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो मैग्नेट के अंदर डायरेक्शन है साउथ से नॉर्थ, मैग्नेट के बाहर डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ। क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म्स अ क्लोज लूप, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं कर सकती हैं। जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास है समझ जाओ मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ वहां पर काफी ज्यादा है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर है, जैसे आप यहां पर देखो इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास है, यहां भी देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास है, मतलब इस रीजन में और इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है। लेकिन अगर आप इस रीजन में आप देखो यहां कहीं पर देखो या यहां कहीं पर देखो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंपैरेटिवली दूर दूर है और कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। क्लियर? इसका मतलब इस रीजन में यहां पर और यहां पर इस वाले रीजन में अगर आप चेक करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है प्यारे बच्चों वो कम होगा, कमजोर होगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा इन दैट रीजन। ठीक, तो देखिए द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स on north pole placed at that
पॉइंट, सेम पॉइंट है, वही चीज लिखा है। सिंस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन नॉर्थ पोल, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज बिगिन फ्रॉम नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से बिगिन होती हैं एंड एंड ऑन साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। देखो आप लोग अभी क्लास 10th में हो प्यारे बच्चों, तो ठीक है, आप ये लाइन लिख सकते हो, आपकी बुक की लाइन है। देखो मैं यहाँ जितना भी कंटेंट लेता हूं वो ऑब्वियस है किसी न किसी बुक से लेता हूं जानबूझ के, इसलिए कि आप अभी छोटे हैं, 10th क्लास में हैं, तो आप सेम एज इट इज यही लाइनें लिखें, है ना, समझ लो एक एक चीज को एंड ट्राई टू लर्न दीज लाइन्स। देखो अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बात फिर कंप्लीट होनी चाहिए भाई साहब, है ना। अगर आपने अपनी लैंग्वेज में लिखा और एक पॉइंट लिखा दूसरा पॉइंट नहीं लिखा तो प्यारे बच्चों मार्क्स कटने के चांसेस रहते हैं। इसलिए क्लास 9-10th में मैं तो यही बोलता हूं, जो आपकी बुक में लिखा है ट्राई टू लर्न दैट एज इट इज, है ना, उसको वैसे ही लर्न करने की कोशिश करो, समझ खूब लो, खूब डिटेल में मैं आपको समझा देता हूं एक एक चीज, लेकिन लिखो वही बेटा जो आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा, क्लियर, जो आपकी रेफरेंस बुक्स में हो, वही चीज को आपको अपनी कॉपी पे नोट करना चाहिए, वही चीज को आपको लर्न करना चाहिए, ताकि मार्क्स बिल्कुल भी आपके ना कटे और आपका नॉलेज भी सॉलिड हो, क्लियर। तो देखो 10th क्लास के हिसाब से ठीक है, अब ये लाइन आपकी बुक में है तो आप लिख सकते हो, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से स्टार्ट हो और साउथ पर एंड कर जाए, ऐसा नहीं होता बेटा, ठीक, ऐसा नहीं होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से स्टार्ट होंगी, साउथ में आएंगी और साउथ से वापस नॉर्थ में जाएंगी, क्लियर, दे फॉर्म क्लोज्ड लूप। ऐसा नहीं होता यहां से स्टार्ट हो और साउथ में आकर के एंड हो जाए, ठीक। लेकिन 10th क्लास में है, अगर आपके बुक में लिखा है तो ठीक है, आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल नेक्स्ट मैंने आपको बताया ना, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड कहीं पर भी ऑब्जर्व करना है तो उसके लिए जो डिवाइस है वो है मैग्नेटिक कंपास या मैग्नेटिक नीडल। आइए देखते हैं मैग्नेटिक कंपास क्या है। देखो मैग्नेटिक कंपास या मैग्नेटिक नीडल इस तरीके का एक समझ लो कंटेनर होता है, उसके अंदर एक ऐसा एरो देखो लगा हुआ है, ये मैग्नेटिक नीडल है, क्लियर, ये नॉर्थ डायरेक्शन शो कर रहा है और इधर की तरफ साउथ शो कर रहा है। तो आइए देखते हैं, कंपास इज अ डिवाइस यूज्ड टू शो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा ये। मान लो आप किसी जगह पर ये कंपास ले गए और वो कंपास ने ऐसा शो किया, देखो इधर की तरफ ये नॉर्थ शो कर रहा है, इसका मतलब बेटा दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर। सो अ कंपास इज आल्सो नोन एज अ प्लॉटिंग कंपास। कंपास को ही प्लॉटिंग कंपास भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बेसिस पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्लॉट करते हैं, है ना, कई बार डायरेक्शन देखने के काम आता है। अ कंपास और प्लॉटिंग कंपास कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी pivoted magnet usually in the form of pointer which can turn freely in horizontal plane। यानी कि ये जो लगा हुआ है, ये जो पॉइंटर है, दैट पॉइंटर इज मैग्नेटिक पॉइंटर, है ना, ये मैग्नेट है, इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड में आने पर इस पर फोर्स लगता है और ये डिफ्लेक्शन शो करता है, ठीक है। बाकी इसके बारे में इन डेप्थ आप पढ़ोगे जब आप क्लास 12th में आओगे, ठीक है, वहां पर डिटेल में आप पढ़ेंगे कि ये घूम रहा है तो इसके ऊपर टॉर्क लगता है, उस टॉर्क का फार्मूला टाउ इज इक्वल टू mv sin थीटा है। तो वो सब चीजों की बात आपसे करेंगे जब आप थोड़े और बड़े होंगे, तब उसकी बात करेंगे, क्लियर है प्यारे बच्चों। फिलहाल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल, मूव्स टुवर्ड्स साउथ पोल एंड कम्स बैक टू नॉर्थ पोल, ठीक। बट आपकी बुक में देखो क्या लिखा होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड एट इट्स साउथ पोल, ठीक है। तो अगर स्कूल में फिर से वही बात है, अगर लिखवाया गया है तो ठीक है लिख लो, लेकिन ये समझे रहो कि ये सही बात नहीं, ठीक है। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी, साउथ में जाएगी, साउथ से वापस बेटा नॉर्थ में आएगी, बिकॉज इट फॉर्म्स अ क्लोज लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम क्लोजर टू वन अनदर नियर द पोल्स ऑफ द मैग्नेट, बट दे आर वाइडली सेपरेटेड एट अदर प्लेसेस। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहां पर पास पास हो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है। अभी मैंने पीछे डायग्राम में आपको शो भी किया था, पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होती हैं, पोल से दूर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर हो जाती हैं। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं।
अगर आप मान लो जबरदस्ती इंटरसेक्ट करवा भी दो दो लाइंस को, दो कर्व्स को, तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर आप जरा सोचो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर बेटा आप दो टेंजेंट्स बना सकते हैं, एक इस डायरेक्शन में और एक टेंजेंट आप बना सकते हैं इस डायरेक्शन में। ठीक, ये जो डायरेक्शन है दिस इज रिप्रेजेंटिंग नेट मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो डायरेक्शन है दिस इज अगेन रिप्रेजेंटिंग नेट मैग्नेटिक फील्ड। और एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो दो, नेट मैग्नेटिक फील्ड की दो दो डायरेक्शन, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता प्यारे बच्चों। देखो, नेट मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है रिजल्टेंट ऑफ ऑल मैग्नेटिक फील्ड्स। तो जब आपने सारी मैग्नेटिक फील्ड्स को जोड़ दिया तो किसी एक ही डायरेक्शन में तो आएगा, है ना, या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा। देखो, इस तरह की सिचुएशन होने का मतलब क्या है जरा समझो। अगर इस पॉइंट पर एक मान लो इमेजिनरी नॉर्थ पोल रख दिया जाए तो अब वो इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। अब एक ही पोल है भाई साहब, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ कैसे जा सकता है? जाएगा तो एक ही तरफ, है ना। इसका मतलब ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज एब्सर्ड, दिस इज नॉट पॉसिबल। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, अगर हम लोग अर्थ की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो हमारा ये जो अर्थ है, अर्थ का देखो ये एक एक्सिस होता है जिस एक्सिस के अबाउट अर्थ खुद रोटेट करता है, इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल एक्सिस ऑफ अर्थ, है ना। दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। और अर्थ की एक्सिस से कुछ एंगल पर अंदर एक मैग्नेट अज्यूम किया जाता है। क्यों? क्योंकि पूरे अर्थ पर कहीं भी अगर हम लोग कंपास लेकर के जाएं तो वो कंपास में कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होता ही होता है। और सोचो, कंपास में डिफ्लेक्शन वहीं होना चाहिए जहां पर मैग्नेटिक फील्ड हो, क्लियर। और पूरे अर्थ पर कहीं भी लेकर जाओ, अगर डिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसका मतलब पूरे अर्थ पे मैग्नेटिक फील्ड है ना। और केवल अर्थ पर देखो, केवल एक दो ऐसे जगह है जहां पर डिफ्लेक्शन नहीं होता है, एंड दैट इज पॉइंट ऑफ रिसर्च। उस पर रिसर्च चली रही है, उस पर लोग समझने की कोशिश कर ही रहे हैं कि वो क्या है, क्यों, है ना। लेकिन उसके अलावा अगर हम पूरे अर्थ पर देखेंगे, अपने पूरे ग्लोब पर कहीं भी अगर हम लोग मैग्नेटिक कंपास लेकर जाएंगे तो वहां पर कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन प्यारे बच्चों 100% देखने को मिलता है। अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इवन इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर मैग्नेट। कोई मैग्नेट ना भी हो तो भी वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही जाकर के रुकता है। दिस सजेस्ट दैट अर्थ इटसेल्फ बिहेव्स एज अ मैग्नेट व्हिच कॉजेस अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट or magnetic needle to point always in a particular direction, that is north and south। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अगर मैग्नेट आकर के रुक रहा है तो उसके पीछे रीजन ये है कि हमारा अर्थ खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ऐसा माना जाता है कि अर्थ के अंदर एक बहुत पावरफुल मैग्नेट गड़ा हुआ है और उस मैग्नेट का एक्सिस मैग्नेटिक एक्सिस कहलाता है। तो एक हो गया जियोग्राफिकल एक्सिस और एक हो गया प्यारे बच्चों मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक, दोनों के बीच में कुछ हल्का सा एंगल का डिफरेंस होता है, 10 से 15 डिग्री का एंगल होता है उसके बीच में, उसकी बात अभी हम लोग करेंगे। तो देखिए, द शेप ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड रिसेंबल्स दैट ऑफ द इमेजिनरी बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 1/5 ऑफ अर्थ डायमीटर बरीड एट इट्स सेंटर। यानी कि ऐसा माना जाता है अर्थ का जो पूरा डायमीटर है, देखो अर्थ के रेडियस की अगर मैं बात करूं तो अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर्स। रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर्स। तो प्यारे बच्चों, डायमीटर ऑफ अर्थ कितना होगा फिर? दैट विल बी 12,800 किलोमीटर्स, है ना। दैट विल बी डबल ऑफ दिस। और इस डायमीटर का 20% यानी कि बाई 5 अगर हम लोग कर दें, दैट मींस डायमीटर डिवाइडेड बाई 5 अगर कर दिया जाए, 5 से आप डिवाइड करोगे तो देखो कितना बनेगा, 2560 किलोमीटर, है ना। 2560 किलोमीटर, इतना लंबा यहां पर माना जाता है कि एक मैग्नेट गड़ा। क्लियर? इतना लंबा 2560 किलोमीटर लंबा मैग्नेट अर्थ के अंदर गड़ा हुआ है उसके सेंटर पर। ठीक, और ये इतना पावरफुल मैग्नेट है जिसकी वजह से पूरे अर्थ के आसपास मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न देखा जाता है, कंपास का डिफ्लेक्शन देखा जाता है। और अगर हम लोग उस मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल ऐसा ही होगा, नॉर्थ पोल से निकलेगा
साउथ की तरफ जाएगा, साउथ से वापस नॉर्थ में आएगा, लाइक दिस। अब यहाँ पर ज्यादा हम लोग लाइंस नहीं बना सकते वरना ये इंटरसेक्ट करने लग जाएगा, लेकिन आप ये समझ लो इस तरीके का पैटर्न यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप इसको और बड़ा बड़ा यहाँ पे बना सकते हैं, बस ये ध्यान रहे इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए। क्लियर है प्यारे बच्चों? अभी आगे हम लोग इस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे। देखो अगर आप हर एक स्लाइड पर देखो तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट भी किया गया है, एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ, और इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट किया गया है। क्लियर है? तो आइए देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ के बारे में और क्या पॉइंट हमारे पास है। द एक्सिस ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ अबाउट 15 डिग्री विद द ज्योग्राफिकल एक्सिस। ठीक, मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिकल एक्सिस के बीच में लगभग 15 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, क्लास 12th में जब आप आओगे तो इसको आप पढ़ेंगे कि इसको हम लोग मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एंगल भी कहते हैं। क्लियर, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एंगल भी कहते हैं, अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, एंड दैट इज द एंगल बिटवीन दिस ज्योग्राफिकल एक्सिस एंड दिस मैग्नेटिक एक्सिस। क्लियर, तो ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है प्यारे बच्चों, उसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, वो एंगल लगभग 15 डिग्री होता है और उसको मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एंगल कहा जाता है। ठीक, इट इज नाउ बिलीव्ड दैट अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट which is flowing in the liquid core at the center of the earth। ऐसा माना जाता है कि अर्थ का जो सेंटर है वहां पर लिक्विड फॉर्म जो फ्लो हो रहा है उसमें करंट है, और उसी करंट की वजह से उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड अज्यूम किया जाता है। तो ये एक हाइपोथेसिस है। सो अर्थ इज अ ह्यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसीलिए हम कह सकते हैं कि अर्थ एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट है। लेकिन ये हम लोग का समझ लीजिए एक अजम्पशन है, एक थ्योरी है, क्योंकि अर्थ के अंदर उतने डेप्थ तक ना कोई गया है ना कोई जा पाएगा। ठीक, ना ही जाना चाहिए, क्योंकि जिस प्लैनेट पर आप रह रहे हो अब आप उसी के अगर डेप्थ तक आप जाओगे, सेंटर तक होल करोगे तो पता नहीं क्या होगा, तो इसलिए वो काम हम लोग नहीं करते। क्लियर? आइए अब जितना आपने पढ़ा है अभी उसके बेसिस पर जरा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो जाए। सो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हम लोगों से कहा जा रहा है, ये पढ़ते हैं, अ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इज प्लेस्ड वर्टिकली अबव हॉरिजॉन्टल वुडन बोर्ड। ठीक है, द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, कह रहे हैं कि एक हॉरिजॉन्टल वुडन बोर्ड है, इसके ऊपर एक बार मैग्नेट को ऐसे ऐसे रखा गया है। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द फोर्स ओनली इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अराउंड द मैग्नेट, ओनली इन वर्टिकल प्लेन अराउंड द मैग्नेट, इन हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल, इन ऑल प्लेन्स अराउंड द मैग्नेट। देखो अगर एक हॉरिजॉन्टल समझ लो इस तरीके का बोर्ड है और इसके ऊपर आपने मैग्नेट रखा, तो इस मैग्नेट के आसपास तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हर डायरेक्शन में होगी ना, इधर से निकलेगी, ऐसे निकलेगी, फिर ऐसे भी निकलेगी, ऐसे भी निकलेगी, ऐसे भी निकलेगी, इस तरीके से। भाई वो तो हर प्लेन में होगी ना, ऐसा तो है नहीं केवल हॉरिजॉन्टल में हो या केवल वर्टिकल में हो। तो प्यारे बच्चों मेरे हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए डी ऑप्शन, दैट इज इन ऑल प्लेन्स अराउंड द मैग्नेट। क्लियर है? अब आइए जरा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय अ बार मैग्नेट ओरिजिनेट फ्रॉम साउथ पोल एंड एंड ऑन नॉर्थ पोल। गलत है, ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट इट्स ईस्ट पोल, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड एट साउथ, ओरिजिनेट फ्रॉम साउथ। तो देखो सी ऑप्शन, मतलब जितने चार ऑप्शंस आपको गिवन है उनमें सबसे सही ऑप्शन कौन सा है? सी। बट मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, जब आप 12th के बेसिस पर आओगे, 12th लेवल पर आओगे, तब इसको भी मैं सही नहीं मानूंगा। ठीक, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट, इनमें से कौन है जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता है? स्टील, कोबाल्ट, निकल, ब्रास। तो देखिए ब्रास है, हम लोगों ने 4 एग्जाम्पल बार बार लिखे हैं, कौन कौन? कॉपर, स्टील, निकल, कोबाल्ट। कम से कम ये 4 तो होने ही चाहिए, ब्रास उसमें नहीं था, है ना, तो वो मैग्नेटिक सब्सटेंस आप समझ लीजिए नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस intersect at right angle, intersect at 45 डिग्री, do not intersect, cross at 60 डिग्री। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर 2 डायरेक्शन होते हैं टेंजेंट के, और 2 डायरेक्शन का मतलब 2 डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड, जो कि पॉसिबल नहीं है। द नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ्स मैग्नेट इज द ज्योग्राफिकल साउथ, ज्योग्राफिकल ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ।
देखो, अर्थ का जो नॉर्थ पोल है, अर्थ के मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ है प्यारे बच्चों। सो करेक्ट आंसर इज ए पार्ट। आइए मैं इस चीज को आपको क्रॉस वेरीफाई भी करवाता हूं, ठीक है। क्रॉस वेरीफाई मैं आपको करवा रहा हूं, जरा डायग्राम को आप देखो ध्यान से, है ना। इधर की तरफ देखो ज्योग्राफिकल साउथ पोल है, तो अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ इधर की तरफ है ना। तो नॉर्थ जो है वो साउथ की तरफ है, ठीक है, साउथ की तरफ है, और ये जो साउथ जो है वो नॉर्थ की तरफ है। यही कारण है कि जब हम लोग किसी एक मैग्नेट को जब ऐसे सस्पेंड कर रहे थे, ठीक, तो नॉर्थ पोल जो है वो नॉर्थ की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन कौन सा नॉर्थ मैंने बोला, दैट वाज ज्योग्राफिकल नॉर्थ, है ना। नॉर्थ पोल जो मैग्नेट का है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन वो मैग्नेटिक साउथ है ना। जिधर की तरफ ज्योग्राफिकल नॉर्थ है बेटा, उधर की तरफ मैग्नेट का साउथ, और जिधर ज्योग्राफिकल साउथ है उधर की तरफ मैग्नेट का। इस पॉइंट को ध्यान रखना। कई बच्चे इस पॉइंट पर कंफ्यूज होते हैं, इवन कई बार टीचर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आप ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं, ठीक। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या है। द एक्सिस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्लाइंड विद द ज्योग्राफिकल एक्सिस एट एन एंगल ऑफ अबाउट 15 डिग्री। ये तो क्लियर कट है कि ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो 15 डिग्री है, और इस एंगल को हम लोग मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एंगल प्यारे बच्चों कहते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। द शेप ऑफ द अर्थ मैग्नेट रिसेंबल्स दैट ऑफ अ इमेजिनरी बार मैग्नेट। ये तो लाइन क्लियर कट है, दिमाग में आपके होगा। यू शेप मैग्नेट है, स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट है, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, या फिर एक बार मैग्नेट है। तो बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह है एज इट इज। ये लाइन आपकी बुक में है, आपकी किताब में लाइन दी हुई है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की तरह बिहेव करती है। क्लियर है। चलिए, मैग्नेट अट्रैक्ट्स प्लास्टिक, एनी मेटल, एल्यूमिनियम, आयरन, स्टील। तो जरा चेक करिए, इट अट्रैक्ट्स आयरन एंड स्टील। मैग्नेट जो होता है वो आयरन और स्टील को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। एनी मेटल नहीं कह सकते, हाँ सब मेटल्स होता तो कह सकते थे कि कुछ मेटल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। एनी मेटल का मतलब तो हो गया किसी भी मेटल को अट्रैक्ट कर लेता है, ऐसा नहीं है, कुछ मेटल्स को रिपेल भी करता है। क्लियर, ठीक। तो अ प्लॉटिंग कंपास इज based a plotting compass is placed near south pole of a bar magnet. The pointer of plotting compass will, ठीक है, कह रहे हैं प्लॉटिंग कंपास है जिसको साउथ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट के पास रखा है, ठीक है, बार मैग्नेट के साउथ की तरफ आपने रखा है। नाउ द पॉइंटर विल पॉइंट अवे फ्रॉम द साउथ पोल, पैरेलल टू द साउथ पोल, पॉइंट टुवर्ड्स द साउथ पोल, है पॉइंट एट राइट एंगल्स टू द साउथ पोल। तो देखो यहां पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज पॉइंट टुवर्ड्स द साउथ पोल, ठीक। अगर आपने ठीक है इसको साउथ पोल के पास रखा है तो इट विल रिप्रेजेंट साउथ पोल। क्लियर, ठीक। द पॉइंटर विल रिप्रेजेंट साउथ। द मेटेलिक पॉइंटर ऑफ अ plotting compass gets deflected only when it is placed near a bar magnet, because the pointer has electromagnetism, permanent magnetism, induced magnetism या ferromagnetism. So pointer has permanent magnetism. यहां पर टेम्परेरी मैग्नेटिज्म नहीं है, परमानेंट मैग्नेटिज्म है, परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड उसकी अपनी है जिसपे वो डिफ्लेक्ट हो रहा है। Which of the following statement is incorrect regarding magnetic field lines? तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है जरा देखते हैं, आइए। The direction of the magnetic field at a point is taken to be the direction in which north pole of the magnetic compass needle points. तो सही है, जिधर नॉर्थ पोल रिप्रेजेंट करता है वही डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व्स, ये भी सही है। इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल इन इक्विडिस्टेंट दे रिप्रेजेंट जीरो फील्ड स्ट्रेंथ। ये पॉइंट तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस, ये भी पॉइंट सही है। तो बेटा सी पॉइंट आपका गलत है। सी पॉइंट का मतलब देखो क्या है कि अगर हम लोगों ने पैरेलल और इक्विडिस्टेंट लाइंस बनाई हैं तो इसका सिंपल सा मतलब होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना। जबकि ये बोल रहे हैं कि उसका मतलब है जीरो मैग्नेटिक फील्ड। तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह की है, लेट अस अज्यूम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर लाइक दिस, पैरेलल
एज वेल एज इक्विडिस्टेंट। ठीक, पैरेलल भी है और ऐसी इक्विडिस्टेंट भी है, यानी बराबर दूरी पर भी है। ठीक है, तो इस तरह की जो लाइंस होती हैं पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट, दीज टाइप ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। These lines represent uniform magnetic field. Clear? जीरो मैग्नेटिक फील्ड नहीं रिप्रेजेंट कर रही है, इसका मतलब कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, चलिए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की अगर हम लोग बात करें कि भाई मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में कैसे पता चला, तो मैं पहले ही बता चुका हूं। इट वाज डिस्कवर्ड बाय ओरस्टेड इन 1820। ठीक, Oersted found that wire carrying a current was able to deflect a compass needle. Now the compass needle is a tiny magnet which can be deflected only by the magnetic field. तो उन्होंने क्या किया था, एक करंट कैरिंग वायर लिया था और उस वायर के आसपास मैग्नेटिक कंपास लाए थे। तो मैग्नेटिक कंपास उसके आसपास आते ही डिफ्लेक्शन शो करता है। जितना आप वायर के क्लोज जाएंगे डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा होगा, जितना आप उससे दूर जाएंगे डिफ्लेक्शन उतना कम होगा। क्लियर? इस चीज को उन्होंने रिप्रेजेंट किया अपने उस एक्सपेरिमेंट में। सिंस अ करंट कैरिंग वायर वाज एबल टू डिफ्लेक्ट अ कंपास नीडल, इट वाज कंक्लूडेड दैट अ करंट flowing in a wire always gives rise to a magnetic field around it. इससे ये पता चला कि करंट कैरिंग वायर अगर है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड 100% होगी। और जब आप क्लास 12th में आएंगे तो आप उसी मैग्नेटिक फील्ड को डिराइव करने के लिए, समझने के लिए दो लॉज भी पढ़ेंगे, जिसमें पहला लॉ होता है बार्ट-सावर्ट लॉ। फर्स्ट इज बार्ट-सावर्ट्स लॉ। इसी लॉ का यूज करके हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को निकालेंगे। एंड सेकंड वन इज एम्पियर्स सर्किटल लॉ। पहला है प्यारे बच्चों बार्ट-सावर्ट्स लॉ, दूसरा है एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ये दो लॉज का आप यूज करेंगे टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग एनी करंट कैरिंग वायर और कंडक्टर। ठीक, नाउ मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर और स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। अगर मान लो एक स्ट्रेट वायर हो लाइक दिस, इस तरीके का एक वायर है जो कि ऐसे रखा हुआ है, तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न आप कैसे पता करोगे? देखो प्रैक्टिकली तरीका तो सिंपल है कि आप एक मैग्नेटिक कंपास ले आओ, एक नीडल ले आओ, इसके आसपास नीडल रखो, जिस डायरेक्शन में वो रिप्रेजेंट करे बस उसी डायरेक्शन में उस नीडल को घुमाते चले जाओ। ठीक, यू विल गेट कर्व। और वो कर्व ऐसा आता है कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक सॉरी, अगर ये करंट कैरिंग वायर है जिसमें मान लो नीचे से ऊपर की तरफ करंट जा रहा है और आप यहां पर रखोगे तो कंपास इधर की तरफ शो करेगा। ठीक, जब इधर थोड़ा आगे बढ़ोगे तो ऐसा शो करेगा, थोड़ा और आगे बढ़ो तो ऐसे ऐसे घुमाता जाएगा, घूमते 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 ऐसे आएगा, फिर यहां से ऐसे 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 ऐसे। तो ये इस तरीके का एक सर्कुलर लूप फॉर्म कर देगा, यानी कि किसी भी एक करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, वो इस तरीके की सर्कुलर लूप के फॉर्म में होती है। ठीक, दीज आर कंसेंट्रिक सर्कल्स। इनका सेंटर एक ही है, सेंटर उसी वायर पर है, लेकिन उसका जो प्लेन है वो आपस में प्लेन उनका पैरेलल हो सकता है। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर आर कंसेंट्रिक सर्कल्स हुज सेंटर्स लाई ऑन द वायर। सेंटर जो है वो वायर पर होगा, प्लेन उनका पैरेलल हो सकता है। तो यहां पर देखिए उसी चीज को रिप्रेजेंट किया गया है। इट हैज बीन शोन बाय एक्सपेरिमेंट्स दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर एट गिवन पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग इन द वायर। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द B proportional to I, inversely proportional to the distance of that point from the wire, so greater the current in the wire. So B is inversely proportional to distance from the wire. वायर से जितना दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू प्यारे बच्चों उतनी ही कम होती चली जाएगी। 12th क्लास में जब आप आएंगे तो आप इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला पढ़ेंगे कि अगर एक बहुत बड़ा सा वायर है, मान लो इनफाइनाइट लेंथ का वायर, तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। क्लियर? सो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इसका कांस्टेंट होता है, तो उसको आप सिंपल के समझ सकते हैं, कांस्टेंट के, और आई बाई
आर, आर क्या है? डिस्टेंस, जिसको मैंने एल से रिप्रेजेंट किया है। सिंपल, क्लियर। तो आप इस तरीके से यहां कह सकते हो। अभी भी आप कह सकते हो, अगर डायरेक्टली आप लर्न करना चाहो तो यू कैन कंबाइन दीज टू, सो यू विल राइट बी इज प्रोपोर्शनल टू आई बाई एल, और आप सबको पता है प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा के, ठीक। सो बी इज इक्वल टू के टाइम्स आई अपॉन एल, और इस के की वैल्यू आप यहां पर अभी फिलहाल याद कर लीजिए, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर -7। के की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 10 टू द पावर -7, ऐसा। तो बी की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर। सो इस के बारे में मैं और बताऊं तो बेटा ये के होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। तो यही फार्मूला आपका बनेगा, कितना बनेगा? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई एल, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई एल, सिंपल, ठीक। ये आपके पास फार्मूला है। इस फार्मूला को अगर आप अप्लाई करना चाहो किसी क्वेश्चन को समझने के लिए तो आप कर सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है, आपसे इस फार्मूले पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्लियर है। तो मान लो इस तरीके का एक वायर है, अगर ऐसा वायर है और इसके राइट में कोई पॉइंट है तो वहां मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक। लेफ्ट में पॉइंट है तो वहां मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, ठीक। लेकिन कब? जब करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक। ऊपर से नीचे जा रहा होगा तो डायरेक्शन विल बी रिवर्स्ड। इस बात को ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। कंसेंट्रिक सर्कल है, ठीक। नाउ इसको पता करने के लिए हमारे पास कौन सा रूल है? वी हैव राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि अगर ये वायर है मान लो, और इसमें करंट इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप क्या करो, इस वायर को इमेजिन करो कि आपने इस वायर को अपने हाथ में पकड़ा है। रियलिटी में नहीं पकड़ना है, ठीक। इमेजिन करना है कि इसको अपने हाथ में आपने पकड़ा हुआ है, और आपका थंब पकड़ोगे या तो ऐसे या तो ऐसे, दो ही तरीके पकड़ने के। इसको पकड़ेंगे हम इस तरीके से कि हमारा थंब करंट की डायरेक्शन में, क्लियर। करंट किधर है बेटा? ऊपर की तरफ है, ठीक, ऊपर है। तो थंब अगर ऊपर की तरफ हो गया तो फिंगर देखो ऐसा घूम रहा है ना, ऐसा, ऐसे का मतलब हो गया इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अगर कोई पूछेगा तो वो आउटवर्ड है, और ऐसे ही इधर की तरफ अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा तो दैट इज इनवर्ड्स, लाइक दिस। तो जैसे हाथ घूमे, जिस डायरेक्शन में हाथ घूमे, उंगलियां घूमे, बस वही डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, क्लियर है। तो बेटा यहां डायग्राम में बहुत ध्यान से देखिए। पहली बात, राइट हैंड होना चाहिए और आपने इसको ऐसे पकड़ रखा है, थंब आपका करंट की डायरेक्शन में, फिंगर जिस डायरेक्शन में कर्ल करे, घूमे, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आइए यहां पर चेक करते हैं। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, imagine that you are grasping or holding a current carrying wire in your right hand so that your thumb points in the direction of current. थंब किधर होना चाहिए प्यारे बच्चों? करंट की डायरेक्शन में। then the direction in which your fingers encircle the wire, your fingers encircle, encircle मतलब उसको कवर कर रही है, encircle the wire will give the direction of magnetic field lines around that wire. क्लियर। मान लो वायर ऐसा है जिसमें करंट इधर की तरफ जा रहा है, तो अब आप इसको कैसे पकड़ोगे? यू विल होल्ड इट लाइक दिस, इस तरीके से आपके फिंगर्स कर्ल करेंगे, है ना। तो थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए। यही करंट अगर इधर है तो फिर मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा, लाइक दिस। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा हो गया। तो सिंपल है, समझ लो, जिस डायरेक्शन में करंट हो बस उसी डायरेक्शन में, उसी तरीके से आप उसको पकड़ो, एक जिस डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल करें, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। जो आपने डायरेक्शन निकाला है उसको क्रॉस चेक करने के लिए हमारे पास एक रूल और है, और इस रूल का नाम है मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल, ठीक। मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल क्या कहता है, जरा चेक करो। ये समझ लो एक स्क्रू ड्राइवर है और यहां पर एक स्क्रू है, ठीक, जिसको मान लो हमें टाइट करना है या ढीला करना है, क्लियर। अब जिस डायरेक्शन में करंट हो आपको बस उसी तरफ उसको ले जाना है, पेंच को उसी तरफ ले जाना है जिस डायरेक्शन में करंट हो। मान लो करंट नीचे की तरफ है तो आप स्क्रू ड्राइवर से उसको टाइट करोगे भाई तो नीचे जाएगा, क्लियर। मान लो करंट ऊपर की तरफ है तो स्क्रू ड्राइवर से आप पेंच को ढीला करोगे तो ऊपर आएगा, ठीक। अब टाइट करोगे तो क्लॉकवाइज घुमाओगे, ठीक। ढीला करना है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे। तो सिंपल, इससे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा। सो इमेजिन ड्राइविंग अ कॉर्क स्क्रू इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। कॉर्क स्क्रू को करंट की डायरेक्शन में ड्राइव करना है, देन द डायरेक्शन इन विच
we turn its handle is the direction of the magnetic field और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जिस डायरेक्शन में आपने उसके हैंडल को कर्ल किया है, उसके हैंडल को घुमाया है, चाहे उसको टाइट किया हो या उसको ढीला किया हो, ठीक, स्क्रू ड्राइवर तो सभी ने यूज किया ही होगा प्यारे बच्चों, ठीक, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग दैट वायर। तो मुझे पर्सनली जो इसके पहले वाला था वो ज्यादा पसंद है, ठीक। बाकी आप लोग जब 12th में आएंगे तो कुछ रूल्स और आपको सिखाए जाएंगे, जैसे राइट हैंड पाम रूल नंबर 1। राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 ये कहता है कि मान लो ये एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, क्लियर, और मुझे ये पॉइंट है, यहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, राइट हैंड पाम लूंगा इस तरीके से, और सबसे पहली बात थंब को करंट की डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक, थंब विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। नाउ ये जो फिंगर्स हैं, ये फिंगर उस पॉइंट की तरफ होंगी जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। मैग्नेटिक फील्ड यहां निकालनी थी ना, तो हम इसको ऐसे करेंगे, ठीक। अब इस पाम पर जो परपेंडिकुलर, देखो पाम ये सरफेस होता है, इस सरफेस को पाम बोलते हैं ना, तो इस पर जो परपेंडिकुलर होगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर। तो अब जब मैं ऐसे करूंगा तो सोचो यही परपेंडिकुलर अंदर की तरफ आएगा ना, क्लियर। सोचो ये वायर है और पॉइंट यहां पर है, तो इस बार मैं ऐसे रखूंगा, तो अब ये किधर आएगा, आउटवर्ड्स। मान लो ये वायर है और ये पॉइंट है, क्लियर, तो मैं ऐसे रखूंगा तो ये इधर की तरफ आएगा। तो सिंपल है प्यारे बच्चों, है ना। सो राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 मुझे पर्सनली पसंद है, मैं वही 12th क्लास में ज्यादा यूज करता हूं, बट 10th में आपके सिलेबस में क्योंकि यही 2 हैं तो ये 2 रूल्स याद रखिएगा, पूछे जाने के चांसेस काफी ज्यादा है। प्यारे बच्चों इस लेक्चर में, सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।